शेन टिंग टिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पति कैसे एक बड़े बहुराष्ट्रीय समूह का जनरल मैनेजर है, जबकि मेरा पति सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे छोड़ दो। अगर उस समय लियू यी यंग को मैंने बचाया होता तो ये सब कुछ मेरा होता, जब मुझे नहीं मिल सकता। तो मर जाओ। तुम ठीक हो? यहाँ से खून निकल रहा है। ठीक है, तुम जीत गई। टिंग टिंग, तुम गलत हो। लियू यी यंग उतना अच्छा नहीं है जितना तुम समझती हो। वो स्वार्थी है, मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। हटो। टिंग टिंग। टिंग टिंग, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसके साथ मेरी सगाई भी मुझ पर थोपी गई थी। मैं तो बस एक सच्चा साथी चाहती थी। मर जाओ। यह वो जगह है जहाँ पिछले साल मेरी लियू यी यंग से सगाई हुई थी। अब ऐसा कैसे हो गया? क्या ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तुम ठीक हो? सब ठीक है? श्रीमान, आप ठीक हैं? आपने मुझे बचाया। श्रीमान, जब आप सुबह दौड़ रहे थे, आ गया, आ गई, बेहोश हो गया, गई। अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा, बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही। वो जिससे भी मिलेगा उससे शादी कर लेगा। अच्छा हुआ कि इस जन्म में मैंने पहले ही यह मौका पकड़ लिया। शेन क्यू यूए से पहले उसे बचा लिया। शेन क्यू यूए, लियू यी यंग, शेन टिग टिग। वो है, वो मेरी सौतेली बहन है। उसका निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। मीठा, किसके साथ डेट पर जा रही है? चलो हम चलते हैं, उससे मिलना बुरा शगुन है। शेन क्यू यूए, पिछले जन्म में तुम्हारा एक अमीर मंगेतर था, इस जन्म में तुम्हारा मंगेतर अब मेरा है। वे कीमती शादी के उपहार अब सब मेरे हैं। तुम बस मेरे पैरों तले रहने का इंतजार करो। जल्दी करो। हाय, चलो चलो। अरे, चेन मिंग, इधर आओ। हुजूर, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो मैं आज क्या कर रहा हूँ? पता है, क्योंकि बुजुर्ग शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप सिर्फ पैसे वाली लड़कियों से बचने के लिए जानबूझकर डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर डेट पर गई। फिर तुमने भेजा ही क्यों? मेरे पीछे इतने लोग क्यों लगा रखे हैं? लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए। जल्दी जल्दी चलो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। यह क्या बकवास है? 98,86,735 गोल्ड। अरे अरे अरे, आहा, हंसी मजा किया। आहा, माफ कीजिए, माफ कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अस्पताल चलना चाहिए? कोई बात नहीं, ठीक है। लू टिंग शेन, क्या वो पिछले जन्म में शेन टिंग टिंग का मंगेतर नहीं था? तुम क्या कह रही हो? क्या क्या? नहीं, मैं अभी कह रही थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब क्या है? मेरे ख्याल से हमें अस्पताल जाना चाहिए। अरे नहीं, मेरा मतलब है, मेरी चोट मामूली है, कोई बात नहीं। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। उसने मुझसे पैसे वसूलने की कोशिश भी नहीं की। सामान्य तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या? क्या 1,080 लाख के बिना उठती ही नहीं? ये कैसे संभव है? बेकार, मैंने अपने मन की बात कैसे कह दी?
लू टिंगशेन की शर्तें मैं जानता हूँ। रोज खाना डिलीवर करना, कुछ खास पैसे भी नहीं कमा पाता, बस इतना सा छोटा सा घाव, उसे अस्पताल जाकर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस इतना ही। तुम्हारा डिलीवरी करना भी आसान नहीं, जल्दी जाओ, नहीं तो ग्राहक शिकायत कर देंगे। कोई बहू नहीं लाए, बदमाश। मिली हो तुम्हारे रिश्ते वाले से? दादा, मैं आज तो अगर पोती बहन नहीं लाए, अगर बहू नहीं लाए, तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। हम शादी के लिए दबाव वाला फोन, समझा? अरे मुझे याद आया, असल में आज वही दिन था जब वो और शेंग टिग टिग पिछले जन्म में मिले थे रिश्ते के लिए। अफसोस की बात है, इस जन्म में दोनों मिले भी नहीं और प्यार पनपने से पहले ही मर गया। शेंग क्यूए, क्या तुम रिश्ते देखने नहीं गई थी? आधा दिन तो बीत गया, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? अगर आज शादी का सर्टिफिकेट नहीं लाए तो वापस मत आना। सच में एक अनुपयोगी चीज हो तुम। मुझ पर भी शादी का दबाव है, वे लोग ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि हम दोनों शादी के लिए दबाव में हैं, तो क्यों न हम दोनों साथ मिलकर काम चला लें। तुम्हारा मतलब है शादी कर लें? ठीक है। चलो, मैंने ऐसे ही शादी कर ली, अच्छा ही हुआ। अब मुझे कभी भी उस पुराने घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पूरी जिंदगी का भरोसा किया जा सकता है। शादी की रजिस्ट्री से पहले मैंने उसे बता दिया था कि मेरी आय बहुत कम है, फिर भी वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। वो वाकई दूसरी औरतों से अलग है। पत्नी, हाँ, आज से तुम निश्चिंत रहो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, अच्छे से पैसा कमाऊंगा, ताकि तुम हर दिन खुश रहो। पति, शादी का प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं है कि तुम पैसा कमाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी नहीं की, बल्कि तुम्हारे चरित्र के लिए की है। आज हमारी शादी का दिन है, चलो घर चलते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, हम अच्छे से जश्न मनाते हैं। ठीक है। शेंग क्यूए, क्या वो मेरे पिछले जन्म का बैकअप नहीं था? वो शेंग क्यूए के साथ कब साथ हो गए? हम्फ, शेंग क्यूए, सोचा भी नहीं था तुमने इस गरीब से शादी कर ली। अनुवाद नहीं, ध्वन्यात्मक। बस एक केक की दुकान का वेटर, एक डिलीवरी बॉय, बिल्कुल सही जोड़ी है। हाय, छोड़ो, हम इससे बहस नहीं करेंगे, चलो घर चलते हैं, जाने मत दो। शेंग टिंग टिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? बस अच्छी तरह देख रही हूँ अपने इस डिलीवरी बॉय जीजा को। अजीब बात है, हम दोनों एक ही छत के नीचे पले बड़े, फिर तुमने एक नाकारा से शादी कर ली और मैंने शेंगशी ग्रुप के सेल्स डायरेक्टर से शादी की। शेंगशी इंटरनेशनल ग्रुप, तो यह मेरी कंपनी का कर्मचारी है। पता है क्या है शेंगशी इंटरनेशनल ग्रुप? वो जिन्हई की मशहूर अग्रणी कंपनी है। तुम जैसे निचले तबके के लोग समझ भी नहीं पाओगे। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मेरे पति का स्तर तुम दोनों के लिए इस जन्म में पहुंच से बाहर है। ऐसा है? कैसे नहीं, मेरे पति के पास पैसा भी है, ताकत भी। मुझे तो दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर बिठा लिया है, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, ये मेरा पति है, मुझे शादी का तोहफा दिया। हाँ, ये आकाश की आंख है। तुम्हारे पास है? कभी देखा है? जानती भी हो, पहले लियू ये यांग ने मुझे यही अंगूठी दी थी। अगर मैं दोबारा जीवित नहीं होती तो सच में यकीन कर लेती, विश्वास कर लेती उसके इस कांच के बने नकली हीरे वाली अंगूठी पर। अब अगली नीलामी की वस्तु है, दुनिया में अद्वितीय और एकमात्र। शुरुआती बोली 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़। सोचा नहीं था आजकल नकली चीजों की कारीगरी इतनी बेहतरीन हो गई है। अच्छा हुआ ये सिर्फ सेल्स डायरेक्टर है, निचले पद के लोग मुझे जानते भी नहीं, नहीं तो सच में उसका दिखावा कामयाब हो जाता। हम्फ, तुम ये क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी ये अंगूठी नकली है। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये नकली है। क्या नजर है? हालांकि मुझे याद है पिछले जन्म का लू टिंगशेन इतना बेधड़क नहीं था, सामने ही पोल खोल दी। इससे वो दोनों पति पत्नी इज्जत का क्या होगा? अब और मत हंसो, प्यारी प्यारी, ये दोनों जल रहे हैं और ये लोग बिल्कुल साफ साफ जलन। सोचो, तुम्हारा पति कौन है? मैं तो शेंगशी इंटरनेशनल ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ,
एक छोटी सी अंगूठी तो कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास करो। हाँ, सही कहा। आखिरकार पिछले जन्म में वो तो शेन कियुए को इतना दहेज दे सकता था। पति होने के नाते तुम्हारा ही सहारा है प्यारे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे, हम इन निचले स्तर के लोगों से बहस नहीं करेंगे। मैंने तो हमारे ग्रुप के प्रीमियम रेस्टोरेंट में शानदार भोजन का ऑर्डर दिया है। आज खुशी का दिन है, हमें जश्न मनाना चाहिए। मेरे पति ही मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। शेन कियुए, देख रही हो, यही वो जिंदगी है जो मैंने तुमसे छीनी। सिर्फ अभी ही नहीं, आगे भी तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। हेलो तृतीय महोदय। हेलो शेंगशी, मुझे मुख्य शेफ से बात कराओ। अरे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? पति, शेंगशी इंटरनेशनल का प्रीमियम रेस्टोरेंट, लेकिन ये जिंघाई का सबसे लग्जरी स्थान है। वहाँ एक बार खाने पर हमारे साल भर की सैलरी के बराबर खर्च आएगा। प्यारे, मेरी बात मानो, चलो घर पर खाते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज बनाऊंगी। वो फर्स्ट क्लास शेफ से कम नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। हाँ, चलो। यंग मास्टर, नमस्ते। हेलो लिली, क्या हमारी क्लास को 2 साल क्लास रियूनियन नहीं हुई है? इस बार की जगह मैं तय करूंगी। मेरे पति शेंगशी इंटरनेशनल ग्रुप में सेल्स डायरेक्टर हैं। आज रात हम सब शेंगशी ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अरे हाँ, शेन कियुए को बुलाने की जरूरत नहीं, वो मेरी बहन है, मैं उसे बता दूंगी। शेन कियुए, बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। तीसरे मालिक सांग ये, आज रात एक ब्लू ओशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैंने शेंगशी ग्रैंड होटल में व्यवस्था कर दी है। ठीक है, समझ गया। वैसे जो घर ढूंढने को कहा था उसका क्या हुआ? ओह, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। पड़ोस में जिन माओ हवेली में 20,000 रुपये प्रतिदिन। हम्फ, 20,000 रुपये एक दिन। हाँ, तुम्हें लगता है एक डिलीवरी बॉय इतना खर्च कर सकता है? लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा। मिस्टर लू, मैं हेलो डियर, मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी दुकान पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। बहुत सारे केक और मिठाइयाँ खरीदी गई हैं। मुझे उन्हें शेंगशी इंटरनेशनल पहुँचाना है। ठीक है, ठीक है, अभी और बात नहीं करती, मुझे अभी डिलीवरी पर जाना है। घर आकर बताती हूँ। बाय। यह वीआईपी कक्ष वाकई खास है। ये कितना शानदार है। हाँ, सुना है यहाँ सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही सेवा मिलती है। अगर टिंगटिंग के पति न होते, हमारा यहाँ बैठना मुमकिन न होता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब मिस्टर लियू की वजह से है। हाँ हाँ, आओ आओ, हम सब मिलकर मिस्टर लियू को टोस्ट करें। आओ, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। सुनो टिंगटिंग, मुझे लगता है सुना था तुम्हारी बहन की शादी हो गई। वो उन दिनों हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अब उसने अच्छे से शादी की होगी ना? वो अभी। नमस्ते, केक किसने ऑर्डर किया था? केक किसने ऑर्डर किया था? महीने में कुछ पैसे भी नहीं कमा पाती हो ना, हमारे बहन होने के नाते। शेन कियुए, क्या केक आ गया है? शेन टिंग टिंग, क्या तुमने केक ऑर्डर किया था? तो तुमने ही। मैनेजर ने मुझे यहाँ भेजा। बिल्कुल सही, मैंने ही तुम्हें भेजने के लिए कहा था। तुम केक की दुकान में महीने में कुछ खास कमाती नहीं हो ना, हमारे बहन होने के नाते। मैं तुम्हें ज्यादा टिप दे सकती हूँ। ये 1,000 से ज्यादा रुपए हैं। चाहे जो हो, तुम्हारे 1,015 दिन की तनख्वाह तो पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, व्यंग्यात्मक हंसी। बस तुम्हें इन्हें एक एक करके उठाना है, फिर ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। तुम तो बस, क्या कम है? तुम बस एक सबसे निचले स्तर की सेविका हो।
मैं तुम्हें टिप दे रही हूँ, ये तो तुम पर बड़ा एहसान है। बिल्कुल सही। चिंग चिंग के पति तो शेंग शी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगर चिंग चिंग की मर्जी न होती, तुम्हारी यह हालत देखकर लगता है तुम यहाँ खड़ी भी हो सकती हो। अब तक दिखावा कर रही हो। सही है शेंग क्यूए। चिंग चिंग, चूंकि तुमने ये मौका दिया है, अगर समझदार हो तो जल्दी से उठा लो। उठाओ 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 उठाओ, हाँ उठाओ। शेंग चिंग चिंग, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। बस इसलिए कि तुमने एक अमीर पति से शादी कर ली है तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं गरीब हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुमसे भीख मांगने लगूं। रुको, तुम वापस आओ, तुम रुको। पत्नी, स्वामी। रेस्टोरेंट मैनेजर ने अभी रिपोर्ट दी कि 10 मिनट पहले उन्होंने देखा मैडम होटल में आई थी। वो अभी कहाँ है? वीआईपी कक्ष में। ठीक है, साइनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आना। पहले मैं मैडम को घर छोड़ दूंगा। जी। शेंग क्यूए, क्या तुम अंधी हो? जल्दी से मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैंने ये नहीं किया। मैं क्यों माफी मांगू? मैं शेंग क्यूए, क्या तुम जानती हो ये किस ब्रांड के जूते हैं? मेरे ये जूते लाखों रुपए के हैं। तुम पूरे साल मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन आज अगर तुम मेरे इन जूतों को चाटकर साफ कर दो, पूरी तरह साफ कर दो, तो मैं तुमसे पैसे न लेने पर विचार कर सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। नहीं करोगी? घुटने टेको। लू सर, हमारे प्रोजेक्ट को दिए गए भारी समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे प्रोजेक्ट को दिया गया आपका बड़ा सहयोग। आओ। घुटने टेक दो। घुटने टेक कर चाटकर साफ कर दो। लाखों रुपए के जूते। मुझे अपने पति से पूछना होगा। माफ कीजिए, मुझे फोन उठाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेंग क्यूए, इज्जत दी जा रही है तो समझदारी दिखाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें अपने जूते चाटने के लिए घुटने टेकने को कह रही हूँ। ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगी तो मुझे मजबूरन कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम चाटो। सुन रही हो? तुम बुरी हो। पत्नी, हेलो, जारी रखो। लू सर, लू सर, आपने आधे हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या मतलब है? तुम बुरी हो। मुझे छोड़ दो। चाटो, जल्दी चाटो, चाटो। सही मिला तुम्हें। हाँ, चाटो, चाटो, जल्दी चाटो। पत्नी, किसकी हिम्मत हुई मुझे लात मारने की? कौन? मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो। पत्नी, तुम ठीक हो पत्नी? मैं ठीक हूँ पति। तुम यहाँ कैसे? ये कपड़े तुमने कैसे पहने? इसे अभी छोड़ो। आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अपमानित नहीं होने दूंगा। पहले घर चलते हैं। वापस आओ। मैंने जाने की इजाजत दी थी। मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरी पत्नी सुरक्षित है, फिर तुम्हें संभालता। चूंकि तुम मरने की जल्दी में हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शेंग क्यूए का पति आखिर करता क्या है? साधारण व्यक्ति नहीं लगता। चाहे जो भी हो, हमने तो उसे परेशान नहीं किया। हम पर आरोप नहीं लगेगा। हम्फ, एक घटिया डिलीवरी बॉय इन निकम्मों के साथ मुझे डराना चाहता है। जानते हो ये किसकी जमीन है? ये शेंगशी इंटरनेशनल ग्रुप है। लू तीसरे मालिक का इलाका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीने का मन नहीं है क्या? पति, ये शेंगशी ग्रुप की संपत्ति है। हम इनसे नहीं लड़ सकते। घर चलते हैं। घर। शेंग क्यूए, तुम्हारी कल्पना तो बहुत ऊंची है। ये तुम्हारा घटिया फूड डिलीवरी वाला पति इन लोगों के साथ मिलकर मुझे लात मारी और मुझे धमकाया। मैं तुम्हें बता दूं, आज का यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, हूँ। न सिर्फ तुम्हें माफी मांगनी होगी, बल्कि इन जूतों का दोगुना मुआवजा भी देना होगा। बिल्कुल सही। आज तुम्हारा व्यवहार मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आया। मेरे पति का एक फोन तुम्हें बेरोजगार कर सकता है। फूड डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। पिछले जन्म में लियू ये यंग ने मुझे बताया था, उसे तीसरे मालिक, वो तीसरे, का भरोसा था।
इसलिए महीने भर में, इसीलिए 3 महीने के अंदर 2 पदों पर प्रोन्नति मिली। टिंग शेन के पास न तो ताकत है न ही हैसियत, मुश्किल से एक नौकरी मिली है। मैं इस वजह से आज की इस घटना से उसे परेशान नहीं कर सकती। कोई बात नहीं पत्नी, डरो मत, आज मैं यहाँ हूँ, उनकी धमकियाँ काम नहीं करेगी। हाँ बेशर्म, तो तुम अपने बारे में इतना ऊंचा सोचते हो? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? सर्वशक्तिमान लू तीसरे मालिक। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ? बुरी खबर है मिस्टर झाओ, वीआईपी कक्ष में कोई उपद्रव कर रहा है। क्या तुम्हें यकीन है? आज तीसरे महाराज लू टिंगशेन का आगमन है। अगर तीसरे महाराज का मूड खराब हुआ तो हम दोनों के सिर काफी नहीं होंगे सजा के लिए। जल्दी जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। लू टिंगशेन, दूसरे तुम्हें नहीं जानते। मैं नहीं जानता क्या? तुम ये लू तीसरे महाराज। सच बताता हूँ सबको, शेन कियुए का पति। उसे देखकर मत जाओ। आज शानदार कपड़े पहने हैं। असल में इस सूट के नीचे फतेपुरा ने शायद पहना है वही डिलीवरी बॉय की वर्दी। बिल्कुल सही, और मुझे पहले से ही खबर मिल गई थी। तीसरे महाराज अभी एक प्रेसिडेंशियल सूट में हैं। 5 अरब के प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। वो यहाँ हो ही नहीं सकते। तुम्हें तीसरे महाराज के कार्यक्रम का पता कैसे चला? बेशक चेन सहायक ने बताया था। चेन सहायक? चेन सहायक को भी नहीं पता, और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। चेन सहायक चेन जीगेंग इस होटल के मालिक झाओ के सहायक हैं। इतना ही नहीं, वो जल्द ही खुद अधूरा वाक्य यह वीआईपी कक्ष में आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला ये तो झाओ कीगशान का सहायक है। सिर्फ एक सहायक आया है तो क्या, चाहे झाओ कीगशान खुद आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ साहब का नाम लेने की? लगता है तुम मरने का इरादा रखते हो। मैंने उसका नाम लिया तो क्या? अगर मैं उसे घुटने टेकने को कहूँ, वो आज्ञाकारी भाव से घुटने टेक देगा। कितना बड़ा दावा कर रहे हो? सहायक चेन, अभी कौन सा मौत से न डरने वाला यहाँ था, जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? यही है वो सहायक चेन। यह न सिर्फ आपको तुच्छ समझता है, बल्कि झाओ साहब के प्रति भी अशिष्ट था। हाँ सहायक चेन, ये दंपत्ति एक दूसरे से भी ज्यादा घमंडी हैं। मेरी राय में तो इन पर प्रतिबंध लगा दो, इन्हें जिंघाई से निकाल दो। हाँ देख रही हो शेन कियुए, तुम्हारी अमीरी की जिंदगी तो छोड़ो, तुम्हारे पिछले जन्म के कनेक्शन भी अब मेरे काम आने वाले हैं। नहीं, आप हम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यह मेरे पति की गलती नहीं है, ये सब इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही यहाँ जाल बिछाया था। मिस्टर चेन, विशेष सहायक, कृपया पूरी तरह जांच करके ही निष्कर्ष निकालें। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बस आज रात मुझे खुश कर दो तो मैं तो किस खेत की मूली है? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से मुझे छोड़ दो। पता है मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ो। पत्नी, डरो मत, आंखें बंद करो। इसकी खैर नहीं। जी, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? प्रेसिडेंट झाओ, श्रीमान झाओ, शेन कियुए और लू टिंगशेन। अब मिस्टर झाओ आ चुके हैं। अब तो मुसीबत आ गई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब प्रेसिडेंट झाओ आ गए हैं। पत्नी, प्रेसिडेंट झाओ, यही वो है। डियर, इसी व्यक्ति ने यहाँ उपद्रव किया। डियर, श्रीमान झाओ, आपने गलत इंसान को पीटा। मारने वाला तो वहाँ खड़ा है। जानेमन, झाओ कीगशान, यही है तुम्हारा प्रशासन? ग्रैंड मास्टर तीसरे महोदय। महोदय, कृपया क्षमा करें महोदय, आज हम आपको संतुष्ट करके ही दम लेंगे। अरे कोई है? जी, सभी को सूचित करो। चेन जीगेन को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंट झाओ और जिंघाई की सभी कंपनियों को सूचना दे दो।
नियुक्त न करें। तुम लोगों की बात करें तो मिस्टर झाओ नहीं चाहिए। यही 3 दिन और 3 रात घुटने टेक कर रहो। तीसरे मालिक से माफी मांगो। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर, वो कैसी है? तीसरे मालिक, चिंता न करें। व्यक्ति को बस थोड़ा सा सदमा लगा है। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। पति जी, मत मारो। मत मारो, पति जी। पत्नी, मैं यहाँ हूँ। पति जी, पति जी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छा है। वो तीसरे मालिक का इलाका है। मैंने सोचा वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं ठीक हूँ। भले ही वो तीसरे मालिक का इलाका हो, वे मुझे नहीं पकड़ेंगे। जब वो मिस्टर झाओ आया था, मुझे लगा उसने तुम्हें तीसरे मालिक कहा। कहीं तुम वही लू तीसरे मालिक तो नहीं हो? पत्नी, असल में हम नहीं। तुम तीसरे मालिक नहीं हो, वो हैं। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। असल में मैं ही हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था। तीसरे मालिक ने हमारी मदद की, लेकिन वो तो किंवदंतियों वाले गे नहीं लगते। नहीं, तीसरे मालिक गे कैसे हो सकते हैं? कैसे नहीं, गे ही तो हैं। वैसे भी पूरा जिंघाई यही कहता है। यह एक सर्वविदित रहस्य है, चारों ओर फैल गया। वो पति और कुछ नहीं किया। तीसरे मालिक स्नेह के साथ क्यों थी? सच्ची, मेरी बात मानो। मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी थी। तीसरे मालिक का ड्राइवर बन गया। मैं सच में सिर्फ उनका ड्राइवर हूँ। हाँ, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तीसरे मालिक सच में समलैंगिक नहीं है। मैं सच में सिर्फ उनका ड्राइवर हूँ और कुछ नहीं किया। सच कहता हूँ, कसम खाता हूँ। सच में, मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं मानती हूँ। भूख लगी है ना, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है। पत्नी नहीं। हाँ। क्या हुआ मालिक? तुम बाहर नहीं जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे कपड़े बदलते हुए देखोगे? क्या हुआ मालिक? कुछ चिंता है? मैं समलैंगिक कैसे हो गया? अरे चेन मिंग, आज से तुम तीसरे मालिक बनो। मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। कल रात तुमने। आइए, नमस्ते। देखिए। धन्यवाद। अरे, नमस्ते। नहीं नहीं नहीं। मालिक, मैं समझ नहीं पा रहा। जब आप पत्नी से शादी कर ही चुके हैं, फिर पहचान क्यों छुपा रहे हैं? नमस्ते, एक पल। नहीं चाहिए, नहीं। और बाहर तो ये कहा जाता है, तुम ही मेरे ड्राइवर हो। अगर बुजुर्ग को ये पता चल गया, देखना वो तुम्हारी टांग नहीं तोड़ देगा। फिलहाल तो, जब तक पूरी तरह साफ नहीं हो जाते अपनी यौन प्रवृत्ति के बारे में, तब तक पत्नी को सच नहीं बताया जा सकता। अभी समय नहीं आया है। अरे हाँ, चेन मिंग, एचआर को सूचित कर दो। कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रखने दो। बेहतर होगा अगर वो वैसा हो जिसे कोई काम न करना पड़े। समझ गया। हेलो, हमारी दुकान देखने आइए। तो मैं अब ऑफिस से जाता हूँ। बाय, कल मिलते हैं। पत्नी। पति, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। घर चलते हैं। यह अचानक इतना तेज कैसे हो गया? ठीक है, मजबूती से बैठ जाओ।
क्या हुआ? हेलो, नमस्ते मिस शिंग। मैं हूँ शिंगशी इंटरनेशनल ग्रुप का HR अधिकारी। कल सुबह 9 बजे ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आइए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। क्या हुआ, किसका फोन था? शिंगशी इंटरनेशनल का। उन्होंने कहा कि मैं उनकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊँ, लेकिन मैंने तो उन्हें अपना रिज्यूमे भेजा ही नहीं। चेन मिंग का काम करने का तरीका बुरा नहीं है। मैं पहले गया था। जब मैं उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, HR ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में। मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था। शायद उन्हें लगा कि तुम अच्छी हो, इसलिए वे तुम्हें ट्राई करने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये भी चलेगा? अरे, तुम जानती हो, लीडर कंपनी। तुम उनके दिमाग की बात कैसे समझ सकती हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं। अरे, कोई लेकिन नहीं। तुम जाकर ट्राई करो, क्या पता हो जाए तो। ठीक है। वाह। नमस्ते तीसरे महोदय प्रणाम। तीसरे महोदय। पत्नी। क्या तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही थी? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? पति। अभी उन्होंने तुम्हें तीसरे महोदय कहा। नहीं, मुझे नहीं बुलाया। फिर वे अभी उसे बुला रहे थे। वही तीसरे महोदय हैं। मैं उनका ड्राइवर हूँ। अरे, वे मुझे बुला रहे थे। तीसरे महोदय, आपका दोपहर 2 बजे एक मीटिंग है। क्या हम अंदर चलें? तो चलो। हाँ, चलते हैं। मैं पहले अंदर जाता हूँ। ये कैसा सहयोग है? बिल्डिंग के गेट पर मालकिन से मुलाकात हो गई। मेरा अभिनय कैसा लगा? तुमने क्या अभिनय किया? तुम्हारी सैलरी काटूंगा। अरे, ये सब शेंग क्यूयूए की गलती है, और उसके उस डिलीवरी बॉय पति की, जिसने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। पत्नी, तुम्हें अपनी सोच बड़ी करनी होगी। सोचो, अगर हमें सजा नहीं मिलती, तो हम लू टिंग शेन की असली पहचान कैसे जान पाते? जान लिया तो क्या हुआ? मेरे घुटने अभी भी दर्द कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता, पहले ही पता होता कि वो सिर्फ एक ड्राइवर है, तो मैं उसे बख्शता ही नहीं। प्यारी, मुझे हेडक्वार्टर ट्रांसफर मिल गया है। अब उसे सबक सिखाने के कई मौके मिलेंगे। तुम क्या कर रहे हो? माफ कीजिए। हटो यहाँ से। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? पता है मेरे कपड़ों की कीमत कितनी है? चुका पाओगे? बूढ़े बेकार। मैं समझ ही नहीं पा रहा। लियू ये यंग इतना घमंडी हो गया है। आप क्यों उसे हेडक्वार्टर बुला रहे हैं और पूरी कंपनी को छुपाने को कहा कि असली तीसरे मालिक आप हैं। बॉस के मामलों में दखल मत दो। चेयरमैन चेन के दादाजी कंपनी आए हैं। मालिक, दादाजी कंपनी आ गए हैं। कहाँ? दूसरी मंजिल। शेंग टिग टिग, आपको उस बुजुर्ग को धक्का देने का क्या हक था? शेंग क्यूयूए, तुम हर जगह क्यों मौजूद हो? क्या तुम अपनी नाक अपने काम में रख सकती हो? मैं सोच रहा था कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। अच्छा, तो आज तुम इंटरव्यू देने आई हो। सोचा होगा कि एक बड़े बहुराष्ट्रीय समूह में इंटरव्यू दे रही हो, तो अब खुद को पक्की कर्मचारी समझने लगी हो। कितना बुरा संयोग है। इस इंटरव्यू का अंतिम फैसला लेने वाले मेरे पति हैं। तो आप ही लियू साहब हैं। आपके नाम का बहुत समय से सुन रहा था। पिछले हफ्ते ही सुना था। शेंग समूह में कर्मचारियों के बदलाव के बारे में लियू साहब को मुख्यालय भेज दिया गया है। वो प्रबंधक के पद पर। सच में नहीं सोचा था कि यहाँ आपसे मिलूंगी। ये सब क्या है? शेंग टिंग टिंग ने जब मेरा जीवन चुरा लिया, तो लियू ये यंग इस जन्म में भी मुख्यालय क्यों ट्रांसफर हो गया? क्या ये संभव है कि हमारा भविष्य बदल गया हो, लेकिन बाकी सबके भाग्य उसी तरह चल रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फैसला लेने वाला कौन है, लेकिन तुमने दादाजी को गिरा दिया, तो उनसे माफी मांगनी होगी। शेंग क्यूयूए, क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गया है? क्या तुम पहले अपने काम की देखभाल करो। अपना बेकार रिज्यूमे लेकर चले जाओ। तुम भाग जाओ। जाओ। दादाजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। बेटी, अभी मैंने उन्हें कहते सुना, तुम्हारा नाम शेन क्यूयूए है, तो यही मेरी पोतवधू है।
क्यूयूए, तुम मेरे पोते से इतने समय से शादीशुदा हो, फिर भी मुझसे मिलने पुराने घर क्यों नहीं आई? दादाजी, आपका पोता कौन है? शिंगशी ग्रुप के चेयरमैन। दादाजी, पति जी, ये आपके दादाजी हैं? माफ करो पत्नी, हमें इतने समय से शादी हुए, अभी तक तुम्हें घर नहीं ले गया मेरे दादाजी से मिलवाने। तो दादाजी ने कहा उनका पोता शिंगशी ग्रुप का चेयरमैन है। पति जी, कहीं तुम? मैं हूँ शिंगशी ग्रुप चेयरमैन का ड्राइवर, है ना दादाजी? अरे हाँ पत्नी, क्या तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है? जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जीतो जाओ। अलविदा, बाय जीतो। मैं कह रहा हूँ दादाजी, आपने ऐसा पहनावा क्यों पहना है? ये फिर कौन सा नाटक है? तुम कह रही हो मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ? तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए हैं, अभी तक बहू को घर नहीं लाए। अगर मैंने चेन मिंग से नहीं पूछा होता, आज वो हेडक्वार्टर में इंटरव्यू देने आए हैं, छुपकर सफाईकर्मी का भेष बनाकर आया, तब तक पता नहीं चलता तुम इस निकम्मे लड़के ने कब तक छुपाने की सोची थी। गद्दार, मैंने उसे मजबूर किया था। तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, अगर फिर भी उसे हवेली नहीं लाए तो मैं अनशन करूंगा। हम दादाजी, नमस्ते, बैठिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शेंग क्यू युए है। आपने किस विषय में पढ़ाई की है? मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। सर, बुजुर्ग महोदय को वापस भेज दिया गया है। कंपनी की कई स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के बाद अंत में 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 2? क्या तुम्हें पता है ये पद किसके लिए है? पता है लेकिन सर, हालांकि यह एक निष्क्रिय पद है जो आपने मैडम के लिए बनाया था, लेकिन वेतन आकर्षक है। स्वाभाविक है कि कई उम्मीदवार आकर्षित होंगे। वैसे भी मैं सीधे एचआर को सच नहीं बता सकता, नहीं तो पूरी कंपनी को पता चल जाएगा। आपने मैडम को पूरे प्रशांत महासागर जितनी छूट दे दी। आप चिंता न करें मालिक, जब मैडम ने इतनी मुश्किलों से जीत हासिल की है तो इसका मतलब वो पूरी तरह योग्य हैं। मैं अभी स्थल पर जाकर देखता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि अंतिम चयन हुआ है। मिस्टर लियू। 3। तीसरे मालिक, आप यहाँ कैसे? मेरी परवाह मत करो, मैं बस देखने आया हूँ, तुम जारी रखो। मैं घोषणा करता हूँ कि अंतिम चयन हुआ है। वो चयनित उम्मीदवार है वो ना खांसी शेंग क्यू युए महोदया। धन्यवाद धन्यवाद। भाई भतीजावाद। तीसरे मालिक भी अब भाई भतीजावाद करने लगे। तुमने क्या कहा? शेंग क्यू युए को चुन लिया गया। तीसरे मालिक ने खुद तय किया। मैं क्या कर सकता हूँ? पत्नी, तुम सच में कमाल हो। मुझे पता था तुम जरूर करोगी। आप निश्चिंत रहें मालिक, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। अच्छा काम करो, कंपनी तुम्हें निराश नहीं करेगी। धन्यवाद मालिक।
तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पहले मालिक को आगे बढ़ने दो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तीसरे मालिक, आप पहले चलें। अच्छा, तो पहले मैं तीसरे मालिक को घर छोड़ देता हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। अलविदा। अगर यही चलता रहा, मैं जल्द ही बेरोजगार हो जाऊंगा। माँ, मेरी जान बचाओ। पिछले जन्म में मुझे साफ याद है, लू टिंगशेन मरते दम तक खाना डिलीवर करता रहा। फिर अब वो तीसरे मालिक का ड्राइवर कैसे बन गया? देखा तुमने, उसने तीसरे मालिक को कोई जादुई दवा दी होगी, तभी तो तीसरे मालिक उसकी इतनी देखभाल कर रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि लू टिंगशेन ये हरा कछुआ जरूर अपनी बीवी को तीसरे मालिक के बिस्तर पर भेज दिया। नहीं तो ये वो तीसरे मालिक का ड्राइवर कैसे बन सकता था? शेन क्यूए, ये कैसे संभव है? हमारे समूह में नौकरी पा सकती है? दवा। सिर्फ 5 पेज। ये तो मेरे एक दिन का काम है। क्या अग्रणी कंपनियां ऐसी ही होती हैं? क्यूए, तुमने फोटोकॉपी कर ली? हाँ, हो गया। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास अभी इतना बाकी है। आज ऑफिस बंद होने से पहले पूरा करना ही होगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद क्यूए। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? क्या तुम जानते हो वो कौन है? सुना है वह तीसरे मालिक स्नेह ने खुद उसे भर्ती किया था। कौन सा तीसरा मालिक? ऊपर वालों के अलावा किसकी हिम्मत उसे रखने की? छोड़ो भी। नहीं, जरूरत नहीं। शुक्रिया क्यूए। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं करूँगा, मैं संभालता हूँ। आओ आओ, हम करेंगे।